कि जहां महिलाओं की घटना घटित होती है आप वहां नहीं बोलते हैं, जहां आपकी सरकार नहीं है आप वहां महिलाओं की घटना पर बोलते हैं। संदेश खाली और मणिपुर यही बताता है। अब आप बताइए मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे भैया? नहीं बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का कोई व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत होगा? हाँ, नहीं बोल रहे हैं। अरे नहीं बोले तो इसको व्यक्तिगत मानेंगे? देश का पीएम जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्र हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष नहीं, पीएम राष्ट्राध्यक्ष होता है। उसका जिम्मेदारी क्या होती है? देश के जघन्य मामलों में, आपराधिक मामलों में जहां देश की जनता के साथ खिलवाड़ होता है वहां पर आपको बोलना चाहिए, लगाम लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। मणिपुर आप नहीं गए। मोदी जी मणिपुर गए? जब से मणिपुर जल रहा है आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? बताइएगा। नहीं मोदी नहीं, आप हमारी बात को स्वीकार। आप बताइए मणिपुर गए कि नहीं गए? नहीं गए। आप बताइए मणिपुर गए कि नहीं गए? हम हाँ या ना जानना चाहिए। नहीं गए। काहे नहीं गए? महिलाएं उनके लिए कुछ नहीं है, मणिपुर की जनता उनके लिए कुछ नहीं है। मणिपुर की जो गठबंधन में सरकार मणिपुर की जनता ने बनवा दी। आप क्यों नहीं जा रहे? जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। जांच में जो रुपये कहाँ जांच चल रही? मोदी जी ने स्वीकारा ही नहीं कि मणिपुर। क्या आपको लगता है कि 10 सालों में जातिवादी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? लगभग खत्म हो चुका है। लगभग खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ दो जातियां ही रह गई हैं। अगर देखा जाए, पहले तो जातियां एकदम नहीं थी। पहले वर्ण थे, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां रह गई हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां रह गई हैं। कौन कौन सी? मोदी जी की मंशा के अनुरूप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम सिर्फ 2 ही जातियां रह गई हैं। आने वाले समय में सभी हिंदू जो है वो एकजुट हो चुके हैं। अब एकजुट होकर मोदी जी को फिर से लाने की तैयारी में है। अच्छा, मोदी जी के राज्य में 2 जातियां हिंदू और मुस्लिम रह गई। हाँ, ठीक है। तो हमारे देश को जो है हिंदू राज्य बना, हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना तैयार की जा रही है, उसका नीति निर्माण बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम जैसे धर्म संप्रदाय वाले देश में, विभिन्न धर्म संप्रदाय वाले देशों में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अपेक्षा हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बेहतर होगी? आप बताइए। सबसे बेहतर होगी। हाँ, क्योंकि ऐसा है, ये हिंदुस्तान पहले नहीं था। पहले इसको सिंधुस्तान था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा था और यहाँ हिंदू बाहुल होने के नाते इसको हिंदुस्तान कहा गया। हाँ। पहले यह सिंधुस्तान था, उसके बाद यह हिंदुस्तान हो गया। बार और हिंदुस्तान मतलब जहाँ हिंदू ही पहले है तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। तो क्या आपके भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए? आप इस बात को कहना चाहते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष एक अलग मुद्दा हो गया। अलग मुद्दा। हाँ, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, जैसा कि कुछ बाबा जी वगैरह वगैरह, हाँ, ये इसको हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, ये हिंदू बाहुल राष्ट्र है ही अगर देखा जाए तो। अगर ये बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र में संविधान की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हिंदू राष्ट्र में भी संविधान की जरूरत होगी अगर यह हिंदू राष्ट्र हो गया। जब आपके पास संविधान जैसी बहुत मजबूत हथियार है तो आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्यों चाहते हैं भाई? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? क्या संविधान वह एक अलग सिस्टम है। जी। वह देश को जीने की पद्धति देता है। संविधान जो है वो देश को जीने की एक अलग व्यवस्था देता है कि संविधान के अनुरूप लोग अपना जीवन निर्वाह करें। अच्छा। और संविधान का पालन करें। भाई साहब बात जैसा कि जातिवादी की बात कर रहे थे, उनके अंदर खुद महंगाई की बात कर, भाई साहब जो बात कर रहे थे वह स्वयं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हुए हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वो स्वयं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। आप भाई साहब का जवाब कि आप जो है जातिवादी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप जातिवादी पर ग्रसित है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो आप जातिवादी से मुक्त रहेंगे, ये सही कहेंगे? इसको सही कहेंगे आप? अच्छा भाई साहब, आप हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने जातिवाद की, जो आप कह रहे हैं बात जातिवाद की, हमने जातिवाद का बात नहीं किया, हमने तो एक होने की बात किया।
हमने एक होने की बात की है। और अगर हम अपना भारत एक कैसे बात करेंगे? हमारे समय में, पूर्व के समय में क्या कहा जाता था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब क्या हो रहा है भाई साहब? कह रहे हैं भारत में सिर्फ दो जाति है, हिंदू और मुस्लिम। सिख ईसाई चले गए, अब आप कह रहे हैं हम सब एक में होंगे तो जातिवादी नहीं होंगे। यही सच्चाई है। 100 साल राज करने की मनसा है। क्या सच्चाई है? 100 साल शासन की यही सच्चाई है। हाँ। और यही भाजपा की चाहे अच्छी नीति हो, हाँ। अच्छा ठीक चाहे जो है, नीति। आप मोदी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। हाँ, बहुत प्रभावित हाँ। हैं। हाँ, लेकिन दो महिलाओं को लेकर के दो घटनाएं हमारे राष्ट्र में घटित हो रही है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, जहां पर भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। मणिपुर जो राज्य जल रहा है, आप मणिपुर पर मोदी जी उतना नहीं बोले जितना अभी हाल फिलहाल संदेश खाली पर वो बोल गए। अब आप बताइए, क्या मणिपुर उनके लिए कुछ नहीं है? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली ही बहुत कुछ है। आप बताइए। अब पहले आप बताइए कि कांग्रेस ने यहाँ कितने दिन शासन किया है? क्या कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी? हमें कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, हमारा उससे मतलब नहीं है। हम एक पत्रकार होने के नाते आपसे यही कहना चाहूंगा, हम पत्रकारों का दायित्व होता है सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहने वालों को मक्खियों की तरह तंग करके उनको परेशान करना और उनको वहां लेकर के चलना जहां पर उनके विकास कार्य नहीं पहुंचे। होता है कि नहीं? आप सच्चाई स्वीकार सकते हैं कि नहीं? फिर भी हर सरकार की अपेक्षा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यानी आप महिला मुद्दों की बात करते हैं, मोदी सरकार महिलाओं के मुद्दों की बात करती है। हाल फिलहाल जब प्रथम वर्ष 5 साल बीत गए, तब उन्होंने संसद में 33% आरक्षण को धार देना मुजीब नहीं समझा, मुसीब नहीं समझा। जो उन्होंने दूसरे शासनकाल में 33% की आरक्षण देने की बात कह रही है, उसको तो पास करा दिया। लेकिन जब लागू करने की बात हुई तो कहा कि जब जनसंख्या का क्या कहते हैं जनगणना होगी, उसके बाद ये लागू हो पाएगा। जब आपके सामने सब कुछ सवालों का जवाब था, तो फिर आप महिलाओं को ललचाने के लिए 33% का आरक्षण क्यों लेकर आए? आप बताइए। क्या है 33? फिर भी अगर 33% का सिर्फ आरक्षण ही क्यों देख रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए और कुछ नहीं किया है? उनके विकासों को क्यों नहीं बताया? हम महिलाओं के देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। मोदी जी ने महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। एक समय क्या होता था भैया, घर का मालिक कौन है? आज क्या होता है, घर का मालकिन कौन है? होता है कि नहीं? रानियों की भांति मोदी जी ने हमारे देश में स्त्रियों की पूजा कर रहे हैं। तो लेकिन बात यह है कि जहां महिलाओं की घटना घटित होती है, आप वहां नहीं बोलते हैं। जहां आपकी सरकार नहीं है, आप वहां महिलाओं की घटना पर बोलते हैं। संदेश खाली और मणिपुर यही बताता है। अब आप बताइए, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे भैया? नहीं बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का कोई व्यक्तिगत होगा? व्यक्तिगत होगा? नहीं बोल रहे हैं। अरे नहीं बोले तो इसको व्यक्तिगत मानेंगे? देश का पीएम, जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्र हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष नहीं, पीएम राष्ट्राध्यक्ष होता है। उसका जिम्मेदारी क्या होती है? देश के जघन्य मामलों में और आपराधिक मामलों में जहां देश की जनता के साथ खिलवाड़ होता है, वहां पर आपको बोलना चाहिए, लगाम लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। मणिपुर आप नहीं गए। मोदी जी मणिपुर गए? जब से मणिपुर जल रहा है, आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? बताइएगा। नहीं, मोदी नहीं, आप हमारी बात को स्वीकार। आप बताइए, मणिपुर गए कि नहीं गए? नहीं गए। आप बताइए, मणिपुर गए कि नहीं गए? हम हाँ या ना जानना चाहिए। नहीं गए। काहे नहीं गए? महिलाएं उनके लिए कुछ नहीं है, मणिपुर की जनता उनके लिए कुछ नहीं है। मणिपुर की जो गठबंधन में सरकार मणिपुर की जनता ने बनवा दी। आप क्यों नहीं जान रहे? जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। जांच में जो रुपये कहाँ जांच चल रही? मोदी जी ने स्वीकारा ही नहीं कि मणिपुर की जांच चल रही है। स्वीकारा ही नहीं। मणिपुर की घटना की जांच चल रही है। कहाँ चल रही भैया? मोदी जी स्वीकारे? मोदी जी ने जनता को बताया कि मणिपुर की जांच चल रही है। आप बता दीजिए हमको, दिखाइए हमको कहीं मोदी जी ने कहा होगा कि मणिपुर पर जांच चल रही है। संदेश खाली पर बोल दिए, हफ्ता भर नहीं बीता, संदेश खाली पर लगातार भाजपा वाले हमलावर हैं। संदेश खाली की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, रेप हो रहा है, तमाम जैसे हो रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। बताइए, मणिपुर की महिलाएं जनता नहीं है, उनके वोट की कोई कीमत नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। सर मैं कह रहा हूँ, आपकी बात मानता हूँ,
जनता होने के नाते आप कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई स्वीकारा, देश केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा मणिपुर की जांच चल रही है, देश के पीएम मोदी जी ने स्वीकारा मणिपुर की जांच चल रही है, संदेश खाली पर बोली, और कब से मणिपुर चल रहा है इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा। आप इसको बताइए। नहीं, खुलकर बोलेंगे ना, जो उस पर जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद उस कहाँ पर बोलेंगे? संसद में अभी तो मणिपुर विपक्ष वाले बोल सुनिए रहे हैं उस पे। संसद में मणिपुर पर बोलने के लिए मोदी जी को आगे आने के लिए कहा देखिए। गया तो संसद ठप हो गया। और हमारे भारत के इतिहास में ये संभवतः सबसे पहली बार हुआ है कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। देखिए, विपक्ष वालों के लिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए मणिपुर को क्या छोड़ मुद्दा दिए चाहिए हैं। आपको बताइए? बेरोजगारी का मुद्दा चाहिए आपको? नहीं, कोई मुद्दा नहीं महंगाई है। का मुद्दा चाहिए आपको? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। नहीं, ये काहे नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है कि नहीं है? महंगाई क्या मुद्दा है? आप महंगाई बताइए। कितनी है? महंगाई है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है महंगाई। हाँ, तो क्या महंगाई है आप बताइए, इनका सुनिए फिर इसका जवाब दीजिए। बताइए। देखिए, महंगाई क्यों नहीं, अभी दुकान पे चले जाओ, हाँ। अरहर की दाल पहले कैसे था, हाँ। अब तो 120, 130, 200 केजी मिल रहा है। फिर- बताइए फिर क्या क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरी- हमारे राज्य में थाली इतनी बढ़िया सस्ती है आप कि बताइए। अन्य राज्य हमारे शासनकाल में थाली इतनी बढ़िया सस्ती है कि वो अन्य सरकारों के शासनकाल में नहीं सस्ती। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो कह रहा है अरहर की दाल की बात, 120 रुपए किलो मिल रही है। पहले मजदूरी 50 रुपए मिलती थी, हाँ। आज 350 मिल रही है, तो जाके 350 का अरहर दाल खरीदे ना हाँ 3 किलो। और महंगाई की बात कर रहे हैं, रहर दाल की बात कर रहे हैं, मुफ्त राशन का कोई बात नहीं कर रहे हैं। फ्री जो में खा राशन मिल रहे रही हैं है। फ्री में उसकी कोई बात नहीं अच्छा है। ठीक है, फ्री में खिला रहे हैं मोदी जी। हाँ, खिला रहे हैं बिल्कुल। कितने लोग को खिला रहे हैं मोदी जी? कितने लोग को खिला रहे हैं? मोदी जी 80% लोगों को खिला रहे अरे हैं फ्री में। अरे 80%? क्या बात कर रहे हैं आप साहब? स्वीकार है 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकाले, और कह रहे हैं 80% को खिला रहे हैं। नहीं, यार, अरे हमारे यहाँ 80% नहीं बाबू, 80 करोड़ को खिला रहे हैं। हाँ, 80 करोड़। 80 करोड़ को खिला रहे हैं भाई, बाबू। हो गया 80%। आप भाजपा नेता हो, आपको सच्चाई बताऊंगा। 80 करोड़ को खिला रहे हैं, 80 करोड़ में से 25 करोड़ निकाल दीजिए। और साथ में मोदी जी ने यह भी कहा कि देश में महज 5% गरीबी है गरीबी 5%। हाँ, सही है। उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा नहीं है भाई साहब। नहीं है। हाँ, आज आप बताइए, देश में हमारे सिर्फ गांव 5% गरीबी है। एकदम सिर्फ 5% गरीबी है हमारे देश गांव में में। आप सर्वे नहीं, कर बहुत, लीजिए। तो ज्यादा है। ज्यादा है? 5%। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बताइए। देखिए, इतना तो हम नहीं जानते, लेकिन गरीबी बहुत है। बहुत है। अरे कहे नहीं गरीबी बहुत है। कहाँ नहीं है? आप अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को खुद गरीब मानते हैं? अपने आप को गरीब मानते हैं या मध्यम वर्गीय मानते गरीबी हो? एकदम चरम सीमा पे आ गई है। अपने आप को क्या मानते हो? अरे हम अच्छा, गरीब हैं, देखिए, गरीब भाई साहब हैं। के सवाल का जवाब दीजिए। आप इनकी बात सुनिएगा फिर आप कहिएगा। भाई साहब ठीक है, बताइए। भाई साहब ने कहा आप अपने आप को क्या मानते, आप बताओ। अपने आप को इंसान मानते हैं। अरे यार गरीब भाई साहब ठीक है, अरे मानते इंसान है, हो तो गरीबी की आप बात है कि आप गरीब हो या ना हो, या गरीबी से परेशान गरीब हो या गरीब ना। हैं, वो गरीबी से परेशान है। आप गरीब हैं, ठीक है। आपके पास क्या क्या है? क्या क्या है? हमारे पास तो खेत भी नहीं है, खेत भी नहीं है, खेत भी नहीं है, घर भी है तो छपरा टाइप का है। छपरा टाइप का है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? आवास हाँ मिला, मिला। ये तो आवास तो मिला है, लेकिन मिला। धूप नहीं शौचालय मिला। है। शौचालय भी अभी नहीं मिला। शौचालय मिला है कि नहीं? अभी नहीं मिला। मिलने वाला है। आसान तो हो, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, राशन मिल मिल रहा जाएगा। है। जन धन योजना के तहत आपने देखिए, राशन की बात है। राशन अरे पहले- जब सब कुछ योजना का लाभ ले रहे हो तब कहाँ गरीब राशन मान रहे पहले हो? भी मिलता था, राशन आज भी नहीं, मिल रहा राशन है। पहले कैसे राशन ले रहे हो? वही राशन मिल रहा है। राशन ले रहे हो ना? राशन पहले अरे पैसा सब पहले ले ही रहे हो, पहले- तब मोदी जी को कोस रहे हैं। देखिए, पहले हम पहले मोदी- पैसा देकर अब राशन देखिए, लेते हम- थे, देखो, आज हम- फ्री राशन ले रहे हैं। पहले पैसा देकर राशन हाँ लेते थे। बताइए। देखो, हम मोदी जी को नहीं, अभी आपने हमें कई बार सवाल पूछा, मैंने मोदी जी को कोई आरोप नहीं लगाया। देखिए, आपने कहा गरीबी से परेशान है, कहा ना 5% गरीबी की बात हुई तो कहा ज्यादा है। परेशान तो है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं परेशान है। अब ये भाई नहीं परेशान है, इसीलिए कह रहे हैं हम नहीं परेशान है भाई। देखिए, अरे वो परेशान नहीं आज परेशान है, वो खुश है आज भाई। के समय में उनकी पार्टी की सरकार है तो वो खुश नहीं होंगे। नहीं, बात पार्टी वाली देखिए- नहीं है। ना हम पार्टी से हैं, हमारी बात सुनिए, ना हम पार्टी से हैं ना पार्टी की बात है। जो सही है वो उसकी बात है। सही यह है, परेशान आज के ज़माने में कौन नहीं है? हमको यह बताइए, कोई आदमी कह दे कि हम बहुत भले हैं। सब परेशान, हम तो कहेंगे सब परेशान, सब परेशान। किसी की लेकिन परेशानी परेशानी का मूल कारण क्या है? मूल वर्तमान कारण समय में? यही है कि परेशान है
जब ये कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम कह रहे हैं गरीब रहेंगे। अच्छा भाई साहब ने कहा आप गरीब रहेंगे। चलो ठीक है, गरीब रहेंगे, लेकिन एक चीज मुझे मेरे से कहना है, बात आई थी जातिवाद पे। अरे भैया जातिवाद छोड़ो, आप जातिवाद के रट पकड़े। लेकिन जो मतलब हम मान लेंगे आप जातिवादी नेता हो, आप जातिवादी नेता हो। एक चीज आप जब से हमारे साथ बैठे हो, आप जब से हमारे साथ बैठे हो जातिवादी पर हावी हो। आप न बेरोजगारी की बात मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, किए, सरकार के विकास की बात किए, मैं जब ये- देखो तो जातिवादी। देखिए हम जातिवादी घुसेड़ दे रहे जाति हैं। से सिस्टम से भारत को विश्व गुरु बनने में अब देर नहीं है। और और रही आपने बात- कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं है, तो अड़चने क्या है जो अभी भी भारत विश्व गुरु अभी नहीं बन पा रहा है? अड़चने अभी जैसे थोड़ी बहुत रह गई हैं। देखिए रही बात भाई साहब की, जो भाई साहब कह रहे थे, अब कहा बार बार उनको घसीट रहे एक हैं। मिनट, जैसे एक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जी जी तो भाई साहब को मकान मिल गया, हाँ, भाई साहब को रोटी मिल गया, हाँ। भाई साहब को कपड़ा नहीं मिला है, कपड़ा भी मिल जाएगा तो भारत विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। अच्छा तो भाई साहब को थोड़ा सा रह गया है। हाँ, भाई साहब को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल गया है, भाई साहब को मुफ्त का राशन मिल रहा है, भाई साहब अभी भी थोड़ा सा असंतुष्ट है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं। तीसरी आवश्यकता है जैसे ही इनकी पूर्ति हो जाएगी मोदी जी द्वारा, वैसे ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तीसरी आवश्यकता की पूर्ति किस तरह से होगी कि इनको मान लेंगे हाँ इनकी पूर्ति हो गई? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी है। क्या? सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन अच्छा, है। विपक्ष मुक्त भारत भी मुमकिन है। तो विपक्ष मुक्त विपक्ष भारत, मुक्त भारत भी मुमकिन है। विपक्ष मुक्त भारत की जो ये एकदम संकल्प बना के चले हैं। अरे क्या बात करते हैं, मतलब आपके लोकतांत्रिक राष्ट्र में विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं रह जाए। विपक्ष रह जाएगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत क्यों चाहते हैं? कांग्रेस से क्या परेशानी है आपको? ऐसा है, कांग्रेस ने यहाँ सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन अगर कांग्रेस के शासनकाल की तुलना की जाए तो उसमें मोदी जी का शासनकाल 10 साल का कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं। अटल जी को देखा जाए, हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने शासन किया उसके एवज में इन्होंने इतने ही शासनकाल में बहुत भारत को जो है विश्व पटल पर, आज भारत पूरे विश्व में जो है भारत अच्छा जी, बिल्कुल सही। तो मोदी जी की ही देन है। तो एक बार स्वीकारते हैं कि इस बार मोदी जी जो नारा लगाए हैं कि इस बार अब की बार 400 पार हो जाएगा। 400 पार।